आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, आज हम इस सवाल को हल करने वाले हैं। 12 मीट्रिक टन भारी एक चट्टान को तोड़ने के लिए इसमें डायनामाइट लगाया जाता है। विस्फोट होने पर 8 मीट्रिक टन और 4 मीट्रिक टन के दो टुकड़े हो जाते हैं। ठीक, 12 मीट्रिक टन की एक चट्टान थी। ठीक है, इसको हम 12 मीट्रिक टन की एक चट्टान मान लेते हैं। देखिए, इसको हम मान लेते हैं ये एक हमारे पास 12 मीट्रिक टन की एक चट्टान है। ठीक, अब हमको क्या बताया गया है, जैसे ही हमने इसमें डायनामाइट लगा के क्या किया, विस्फोट किया, तो इसके दो टुकड़े हो गए, कुछ इस तरीके से हो गए। ठीक है, दो टुकड़े क्या हुए, पहले इसका वजन कितना था, 12 मीट्रिक टन। ठीक है, अब क्या हो गया, दो टुकड़े हुए तो एक का हो गया 8 मीट्रिक टन, दूसरे का हो गया 4 मीट्रिक टन। ठीक हो गया। आगे को क्या बताया गया है, यदि विस्फोट के समय 8 मीट्रिक टन वाला टुकड़ा 6 मीटर प्रति सेकंड से गति करता है, गति से बाहर उछलता है, तो दूसरे टुकड़े की गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये हमको पूछा गया है। इसका हमको क्या बताया गया, 8 मीट्रिक टन वाला जो टुकड़ा है, यानी ये वाला जो टुकड़ा है, इधर वाला, इधर साइड वाला, ये जो है ये किस रफ्तार से बाहर को उछलता है। हमने मान लिया, ये मान लीजिए इस दिशा में गया विस्फोट के बाद, कितने वेग से, 6 मीटर प्रति सेकंड से। तो ये भी जाएगा किसी वेग से इधर को। ठीक है, विपरीत दिशा में जाएंगे। ठीक है, कितने वेग से जाएगा, हमने मान लिया v, क्योंकि इसके बारे में हमको कुछ नहीं दिया है। तो हमको बोला गया है यदि 8 मीट्रिक टन वाला 6 मीटर प्रति सेकंड वेग से जाता है, तो 4 मीट्रिक टन वाला जो टुकड़ा है उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे, आसान है। देखिए, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि 1 मीट्रिक टन जो होता है, 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है, 1000 केजी। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज पता है, अब आप सवाल हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, अब देखिए आपके पास पहले कितना वजन था, यानी 12,000 केजी। ठीक है, विस्फोट के बाद दो टुकड़े हुए, कौन कौन से, एक 8,000 केजी का, एक 4,000 केजी का। ठीक हो गया, इनके द्रव्यमान हमको मिल गए हैं। ठीक, अब देखिए क्या है, हमको 4,000 केजी के टुकड़े की गतिज ऊर्जा मतलब निकालनी है। ठीक, अब देखिए विस्फोट से पहले चट्टान क्या थी, अपनी जगह पे स्थिर थी। ठीक है, तो इसका जो, अगर आप संवेग निकालेंगे, ठीक है, शुरुआत में इसका क्या संवेग था वो अगर आप निकालना चाहें तो आप क्या निकालेंगे। देखिए, संवेग का मान क्या होता है, P बराबर mv। ठीक है, शुरुआत की अगर हम बात करें तो pi बोल देते हैं। शुरू में हमारा जो संवेग था P बराबर mv था, m हमारा कितना था, 12,000 केजी, 12,000 केजी। ठीक है, ये भी सही कर लेते हैं हम, यहाँ पे 3 जीरो हो जाएंगे, 12,000 केजी। ठीक है, गुणा इसका वेग, शुरू में चट्टान क्या चल रही थी, नहीं चल रही थी, वो अपनी जगह पे स्थिर थी, तो इसका वेग कितना हो गया, 0। तो इसका जो शुरुआत में हमारा संवेग था वो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब आप संवेग का संरक्षण का नियम देखेंगे। जब आप संवेग के संरक्षण का नियम देखेंगे तो वो क्या बोलता है, संवेग का संरक्षण क्या बोलता है, जो शुरू में आपके पास संवेग है वो बराबर होगा जो आपके पास अंत में संवेग है। यानी आपका जो शुरू में संवेग अगर आपका 0 है तो अंत में भी संवेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अंत में संवेग अगर हम देखें तो अंत में हमारे पास क्या क्या संवेग है। देखिए, पहले हम देखें इसका संवेग, अंत में हमारे पास दो संवेग हुए, एक इसका एक इसका, तो हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, पी एफ बराबर 0। ये तो हमको पता चल गया कि अंत में हमारा संवेग 0 है। क्यों है, क्योंकि शुरुआत में भी क्या था, 0 था। ठीक है, शुरुआत में भी 0 था तो अंत में भी क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है। ठीक है, अब देखिए अंत में हमारा संवेग हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर क्या होना चाहिए, 0। अब मैंने ऐसा क्या लिखा, m1 v1, इसको अगर हम माने, एक टुकड़े को हम क्या मान लेते हैं m1, तो इसका वेग क्या हो जाएगा, v1। इस वाले दूसरे टुकड़े को हम मान लेते हैं m2, तो इसका वेग क्या हो जाएगा, v2। ठीक हो गया। अब हम क्या करना है, इसका संवेग अलग हो गया, इसका संवेग अलग हो गया, लेकिन हमको एक पूरे चट्टान की बात कर रहे हैं तो हम दोनों के संवेग को क्या कर देंगे, जोड़ देते हैं। ठीक हो गया, तो अब हम सीधे सीधे क्या रख देते हैं, मान रख लेते हैं। m1 का हमारा मान कितना है, देखिए m1 क्या है हमारा, 8,000 केजी। ठीक है, गुणा
इसका वेग v1 कितना है 6 मीटर प्रति सेकंड। m2 दूसरा वाला क्या है हमारे पास 4000 kg। ठीक है, 4 मेट्रिक टन था तो 1 मेट्रिक टन आपका क्या होता है 1000 kg के बराबर, तो 4 मेट्रिक टन किसके बराबर हो जाएगा 4000 kg के बराबर। v2 इसका वेग हमको निकालना है, तभी हम इसकी गतिज ऊर्जा निकाल पाएंगे। ये बराबर क्या हो जाएगा 0। अब एक चीज यहाँ पे वो गौर करने वाली है कि दोनों वेग आपस में क्या है विपरीत दिशा में है। दोनों वेग आपस में क्या है विपरीत दिशा में है। तो अगर आप 6 मीटर प्रति सेकंड धनात्मक अक्ष की तरफ को लेते हैं तो जो दूसरा है v2 आपका है वो क्या है ऋणात्मक अक्ष की तरफ को है। तो आपको जो v2 लेना पड़ेगा वो क्या लेना पड़ेगा -v2 लेना पड़ेगा। तो ये हम यहाँ पे वो क्या लिखेंगे -v2 लिखेंगे। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देखिए 8000 गुणा 6 माइनस 4000 v2। क्योंकि ये मैंने माइनस यहाँ पे को क्यों लिया, क्योंकि दोनों की दिशा कैसी है विपरीत है। एक वेग इधर को है तो दूसरा वेग इधर को है। v1 की दिशा हमारी 6 इधर को है 6 मीटर प्रति सेकंड, तो v2 की दिशा बिल्कुल उसके विपरीत है। तो विपरीत दिशा को हम कैसे दिखाते हैं ऋणात्मक चिन्ह के साथ। तो हमने यहाँ पे को v2 के साथ क्या लगाया ऋणात्मक चिन्ह। तो जब ये ब्रैकेट खुला तो ये ऋणात्मक चिन्ह बीच में आ गया, बराबर हो गया 0। ठीक है, आगे को बढ़ते हैं। तो 8000 गुणा 6 बराबर आपका हो गया 4000 गुणा v2। ठीक है, यहाँ से आप v2 का मान निकाल लेंगे। देखिए 0 से 0 घटा, 0 से 0 घटा, ठीक है, सारे 0 से 0 घट गए, 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो यहाँ से v2 का जो मान निकल के आया आपके पास आया 12 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि जो आपका छोटा टुकड़ा है यानी 4 मेट्रिक टन वाला जो टुकड़ा है उसका वेग कितना है 12 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसकी गतिज ऊर्जा हमको निकालने को बोली है दूसरे वाले टुकड़े की। दूसरा अगर 8 मेट्रिक टन वाले टुकड़े का वेग हमारा 6 मीटर प्रति सेकंड है, तो दूसरे टुकड़े का वेग हमको दूसरे टुकड़े की गतिज ऊर्जा हमको बतानी है। तो हम लिख लेंगे 4 मेट्रिक टन वाले टुकड़े की गतिज ऊर्जा। चार मेट्रिक टन वाले की गतिज ऊर्जा कितनी निकल के आ जाएगी, हाफ गुणा द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर। यही होती है, ठीक है, यही होती है गतिज ऊर्जा का सूत्र। आधा गुणा द्रव्यमान कितना है 4 मेट्रिक टन। 4 मेट्रिक टन को अगर हम केजी में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 4000 केजी। ठीक है, गुणा वेग इसका कितना है 12 का वर्ग यानी 12 गुणा 12 कर लेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो आपके पास गतिज ऊर्जा का मान आ जाएगा 1 गुणा 4000 सीधा हो जाएगा आपका 4000 हो जाएगा। ठीक है, 6 गुणा 12 हो जाएगा आपका 72। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपका आ जाएगा 288,000 जूल। तो इसको आप किलो जूल में कितना लिखेंगे 288 किलो जूल। तो आपकी जो गतिज ऊर्जा है दूसरे टुकड़े की वो कितनी होगी 288 किलो जूल। ठीक है, ये आपका हो गया। तो अगर आप ऑप्शन देखें तो आपका कौन सा दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।